ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट थर्ड, जो सोचोगे वो मिलेगा। आप इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हो। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियोज़ को भी देख लें, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकें। आज हम इसकी तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, मेथड थर्ड, जो है सेटबैक्स का प्रत्युत्तर। इसका स्टेप 1 है, समझिए कि आप हर बात के लिए दोषी नहीं। समझ लीजिए कि दुर्घटनाओं, बीमारी या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। सभी को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी चले जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल हो सकता है। जब ये चीज़ें हों तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता ही है। मान लीजिए जब आप अपनी कार चला रहे हों तब कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे। यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया है। अपने को दोष मत दीजिए। बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे वह आकर्षण के नियम जैसे टूल का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहा हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। स्टेप 2, उनसे बचने के स्थान पर कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करिए। आप सभी बुरी चीज़ों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी नौकरी गंवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुख मनाते रहने की जगह मान लीजिए कि इस बार ऐसा होना ही था। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए कर सकते हैं। स्टेप थर्ड, कठिनाइयों या अवरोधों के आगे के लिए पाठ या उम्मीद की किरण देखिए। इससे आपको वह अच्छाई जो वह कठिनाई आपके जीवन में लाई होती है, उसे देखने में सहायता मिलती है। जब आप तैयार हों तब जो भी हुआ उस पर सोचिए और देखिए कि उसका आपके जीवन पर व्यक्ति के रूप में बड़ा होने में क्या लाभ मिला। इसी प्रकार से सोचिए कि अपने अनुभव के आधार पर आप किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हैं। तैयार होने से पहले अपने आप पर पाठ या उम्मीद की किरण ढूंढने का दबाव मत डालिए। जैसे कि किसी क्लास में फेल होने से शायद आपको यह सीख मिलती है कि बेहतर छात्र कैसे बने, और किसी संबंध के दुखद तरीके से टूटने से शायद आप ये सीख सकेंगे कि आप संबंध में क्या चाहते हैं। स्टेप 4, सेटबैक या कठिनाई के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। किसी अवरोध का सामना होने से आपका विश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिलती है। आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं उनकी सूची बनाने से शुरुआत करिए। फिर कोई एक छोटी सी चीज़ करिए जिससे आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद मिले। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी नौकरी गंवा दी है, तब उस पर ध्यान बनाए रखने की जगह अपने रिज्यूमे को अपडेट करिए और अन्य नौकरियां ढूंढिए। जब आप नई नौकरी के लिए आवेदन करें तब अपनी जॉब स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास कीजिए, ताकि आप जो भी आगे करने जा रहे हैं वो एक परफेक्शन के साथ कर सकें और आगे अपने भविष्य की तैयारियों में जुट जाएं। पीछे की अपनी सारी परेशानियों को भूलकर आगे क्या अच्छा कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। और पीछे की बातों को जितना याद किया जाता है वो उतना हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और लगातार इसी तरह की वीडियोस देखते रहें।